बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। हमज़ा शहबाज जो कि उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के, उनकी तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही भी लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और परवेज़ इलाही ने दो दरख्वास्तें दायर की हैं। एक तो डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त में मुस्लिम लीग काफ फ़रीक बनने जा रही है और फ़रीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी तरफ मुनहरफ अरकान असम्बली को जो यरगमाल बनाया गया है, जो हब्स बेजा में रखा गया है और किस तरीके से उनको होटल में बंद करके उनके फ़ोन नंबर तक बंद हैं और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, इस पर हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में और इस पर भी कल समाअत होगी। मामला पंजाब का बड़ा दिलचस्प हो गया है और परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज अपना अपना मामला और अपनी जो लड़ाई थी वो अदालत में ले गई हैं और अब पंजाब में सारी नज़रें लाहौर हाई कोर्ट पर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर हैं। उसकी सारी तफसील, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं परवेज़ इलाही की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर और हमज़ा शहबाज पर, और जिस तरीके से मुनहरफ अरकान को असम्बली होटल्स में रखना और फिर उसके हवाले से जो वहाँ पर हब्स बेजा और यरगमाल बनाने की कैफ़ियत है वो बयान की गई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज वज़ीर आज़म के कैंडिडेट शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए हैं और कल इलेक्शन होने जा रहा है। और जो कल इलेक्शन होगा, कल क्योंकि 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ को FIA के केस में पेश भी होना है, लेकिन क्योंकि अब वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कल के इजलास का, और कल का इजलास ऑफिशियल इजलास है, इस वजह से वो कल दोबारा पेश नहीं होंगे और कल वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो उसके बाद अब जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान जो कि DG FIA लाहौर थे और डायरेक्टर FIA लाहौर थे और वो तफ्तीशी अफसर भी थे शहबाज शरीफ के, वो कल ही छुट्टियों पर चले गए थे और वो उनको पता था कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस वजह से वो छुट्टियों पर चले गए। अब जब डॉक्टर रिजवान भी छुट्टियों पर चले गए और बाकी एक चीज़ है कि चालान जमा हो चुका है, जो अदालत में चालान जमा हो जाए उसके बाद उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती और अल्टीमेटली आज नहीं कल, कल नहीं परसों फ़र्द जुर्म आयद होनी है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद मैक्सिमम ये यही कर सकते हैं कि इस केस को लंबा करते रहें और इसमें एविडेंस ना होने दें और इस केस को लंबा होने दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि साल डेढ़ साल में ये केस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर चालान सबमिट ना हुआ होता तो फिर मामला कुछ और था। अब FIA के हाथ से खेल निकल चुका है, अब सारे का सारा खेल है अदालत के हाथ में और फिर अदालत ने देखना है कि आया इस चालान को क्योंकि फ़र्द जुर्म की तारीख़ मुकर्रर है, अबूरी ज़मानतों पर बहस के लिए अदालत ने आखिरी मौका दिया हुआ है। अब ये अदालतों की ज़िम्मेदारी है और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन अदालतों को एक्सपोज़ करके गए हैं, अब देखना ये है कि क्या ये मामला आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। लेकिन डॉक्टर रिजवान छुट्टी पर चले गए हैं और आपने ये भी देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा निज़ाम कितना कमज़ोर है और हमारे निज़ाम में ताकतवर कितना मज़बूत है। दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज ने जो दरख्वास्तें दायर की थीं, आपको याद होगा कि जुम्मा के दिन उनकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी, वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई थी और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी। हमज़ा शहबाज का अदालत में ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के लिए जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए और परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को रोक रहे हैं, इस मामले में एक बिगाड़ की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के ताले बंद किए हुए हैं। 16 करोड़ आवाम का सूबा है जो 1 अप्रैल से बग़ैर वज़ीर आला के है, इस वजह से फ़िलफ़ौर हमें इंसाफ दिया जाए। वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं और उनको 3 दिन की तारीख़ मिल जाती है, लेकिन वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब जब तौहीन अदालत लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो वो रात को ही सारे मामलात शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह, लेकिन हमज़ा शहबाज ने एक और दरख्वास्त दायर की है और एक तबादला था IG पंजाब का और जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, IG पंजाब और चीफ़ सेक्रेटरी को तब्दील करने का कहा गया था और नोटिफिकेशन जारी किया गया था वज़ीर आला कायम मुक़ाम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, तो उस पर हमज़ा शहबाज चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। हालांकि हमज़ा शहबाज अभी तक ना वज़ीर आला बने हैं, ना वो कोई अपोजिशन लीडर ना वो कोई वज़ीर थे और उनका इस मामले से लेना देना ही नहीं है। या तो वो वज़ीर कानून होते या वज़ीर दाखिला होते तो समझ आती है कि उन्होंने कोई दरख्वास्त दी है।
अब वो दरख्वास्त ये दे रहे हैं कि आईजी पंजाब का तबादला नहीं होना चाहिए और चीफ़ सेक्रेटरी का तबादला नहीं होना चाहिए। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इस मौका पर जब और पंजाब में कई आईजी पंजाब आए और कई चीफ़ सेक्रेटरी आए, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत ज़ाहरी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो मुस्लिम लीग नून की ही थी। और अब वो वाज़ेह हो गया जब एक आईजी जिसको उस्मान बुज़दार ने और वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगाया था, उसको तब्दील किया जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए मुस्लिम लीग नून और हमज़ा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है हमज़ा शहबाज की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और इन दो लोगों को इनके ये जो तबादला है ये बिल्कुल गलत है। सूबे के चीफ़ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आईजीपी जैसे अफसरान का कोई तबादला तैनाती सूबाई हुकूमत की मुशावरत के बगैर नहीं हो सकती। उनका कहना था कि कानून के मुताबिक इंतखाबात के दौरान आईजी और चीफ़ सेक्रेटरी के तकर्रर और तबादले नहीं किए जा सकते। अदालत से इस्तदा करते हुए हमज़ा शहबाज ने कहा कि वो वज़ीर आला के इंतखाब के अमल के दौरान चीफ़ सेक्रेटरी और आईजी की गैर कानूनी तकर्री और तबादलों से हुकूमत को रोके। लाहौर हाई कोर्ट को कहा दोनों दरख्वास्तों की समाअत अभी चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब करेंगे और उन्होंने उनकी जो पहली दरख्वास्तें हैं वो भी अमीर भट्टी साहब के पास हैं। उसमें अमीर भट्टी साहब ने सेक्रेटरी असम्बली को, पंजाब असम्बली को तलब किया हुआ है। अब जो चीज़ें तब्दील हुई हैं और जिस तरीके से कल का इवेंट हुआ है और फिर अदम एतमाद मंजूर हुई है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके बाद चीज़ें कहाँ जाती हैं ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ काफ लीग की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें यह कहा गया है कि हमज़ा शहबाज और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से जो दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं उनमें हमें फ़रीक बनाया जाए। इसमें एडवोकेट आमिर सईद रां जो साबिक सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है। वो बतौर वकील है और मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल कामिल अली आगा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस दरख्वास्त के अंदर वो एक अहम पार्टी हैं मुस्लिम लीग काफ। ना हमज़ा शहबाज ने मुस्लिम लीग काफ को इसमें पार्टी बनाया है क्योंकि इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग काफ पर, हंगामा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुस्लिम लीग काफ पर, तो मुस्लिम लीग काफ को इसमें पार्टी बनाया जाए और मुस्लिम लीग काफ ये समझती है कि उसको पार्टी बना के अदालत सुने, उनको मौका फराहम करे। दूसरी तरफ उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अपोजिशन ने उनके पार्टी अराकीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बात नहीं हो रही, काफ लीग अपने लोगों के बारे में कह रही है कि उनके पार्टी के अराकीन सूबाई असम्बली को एक होटल में यरगमाल बना रखा है और उन्हें किसी से, यहाँ तक कि उनके ख़ानदान के अफराद से भी मिलने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमज़ा शहबाज दूसरों के साथ मिलकर गैर कानूनी और आइन के ख़िलाफ़ उनके अराकीन की वफ़ादारियाँ तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग काफ केस में एक ज़रूरी फ़रीक थी, लेकिन दरख्वास्त गुजार हमज़ा शहबाज ने अदालत में ज़ेर समात ज़ेर इल्तवा केस में उनको फ़रीक नहीं बनाया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए और हमज़ा शहबाज की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार फ़रीक मुस्लिम लीग काफ को शामिल किया जाए। और उसमें यह कहा गया कि जो हार्स ट्रेडिंग का मामला है उसके ऊपर खुलकर इस दरख्वास्त में बात की गई कि किस तरह से पहले गुलबर्ग में जो अवारी होटल है वहाँ पर इनको रखा गया, दरवाज़े बंद किए गए, हर वक्त वहाँ पर एक मुकर्रर होता है, गार्ड्स मुकर्रर होते हैं, वहाँ ना किसी को आने दिया जाता है ना जाने दिया जाता है। और ये भी सुनवाई है कि करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और अलीम ख़ान की तरफ से 3 करोड़ दिया जा रहा है, लैंड क्रूज़र दी जा रही है और इसके अलावा प्लाट दिया जा रहा है, ये इल्ज़ाम भी इसमें लगाया गया। और ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली हैं उनका पता तक नहीं है, उनको हब्स बेजा में रखा गया है, उनको ज़बरदस्ती रखा गया है, उनको यरगमाल बनाया गया है, हत्ता कि उनकी फ़ैमिली के लोगों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। इस वजह से उनको बायाब करवाया जाए और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि वो कैसे मुनहरफ अरकान को इस तरीके से इतने दिनों से बंद किया हुआ है। और हत्ता कि उन्होंने एक इजलास में, एक प्राइवेट होटल में इजलास में जाना था तो वहाँ भी हमज़ा शहबाज उस बस में ख़ुद गए हैं और उनको अकेले नहीं जाने दिया, जो इस बात का सबूत है कि उनको यरगमाल बनाया गया है और उनको ज़बरदस्ती रखा हुआ है। ये दरख्वास्त दायर की गई है मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा की तरफ से।
अब ये सारी दरखास्तों पर कल सोमवार के दिन 11 अप्रैल को चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब समाअत करेंगे और मामला इस वजह से भी दिलचस्प है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मामला देखना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वैसे ही खड़ी होगी परवेज़ इलाही के साथ जैसे कल सालिक हुसैन जा बैठे। चले तारिक बशीर चीमा की समझ आती है कि उसने कहा कि मैं अपोजिशन के साथ बैठूंगा, लेकिन सालिक हुसैन का बैठना इस बात का सबूत है कि चौधरी शुजात क्या चाहता था। अब पहले ही इनके 4 मेंबरान थे, उन 4 में से 2 मेंबरान उनके जाके बैठ गए अपोजिशन के साथ। तो इन सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब साथ देगी परवेज़ इलाही का और ये मामला अब किस तरफ जाएगा, ये चीज़ें आज कोर कमेटी का इजलास जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसमें मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कल क्या होता है और कल लाहौर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसले आते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।